सानेहा गुल प्लाजा जिसमें अब अमवात की तादाद 14 हो गई है। 36 घंटे तकरीबन गुजर चुके हैं, आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका। सिचुएशन के हवाले से हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। देखिए 95% आग पर काबू पाया जा चुका है। बाकी कूलिंग का अमल इस वक्त वहाँ जारी है, लेकिन रेस्क्यू का जो अमला है वो इमारत में दाखिल हो गया, जबकि वो इमारत जो है वो मुख्तलिफ जगहों से मुनहदिम होना भी शुरू हुई थी, लेकिन रेस्क्यू का अमला जो है वो इमारत में दाखिल है और वो रेस्क्यू का अमल इस वक्त कर रहा है कि जो लोग भी वहाँ जिनका, क्योंकि 59 लोगों की मिसिंग होने का रिपोर्ट हुआ है, तो उनकी अंदर से बॉडीज या उनके बारे में वेयर अबाउट जो है उसका ऑपरेशन इस वक्त वहाँ जारी है। बाकी चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब की ज़ेर सदारत आज एक इजलास है और उसमें सेफ्टी मेजर्स के हवाले से जो भी SOP है जो इस शहर में फॉलो नहीं हो रही उसको मजीद सख्त करने के लिए, चेक करने के लिए उस इजलास में फैसला किया जाए। अच्छा सादिया साहिबा, हमने देखा कि माजी में भी ऐसे वाक़यात होते आए हैं। जो बिल्डिंग्स हैं उनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना उसके अंदर कोई इमरजेंसी एग्जिट होता है, ना फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं आग बुझाने के लिए। अब सिंध हुकूमत के अंडर जो इतने इदारे काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि SOP मौजूद है, कानून मौजूद है। अगर स्पेसिफिकली मैं गुल प्लाजा की बात करूं तो यहाँ जो आखिरी इंस्पेक्ट हुआ था 1 महीने पहले, इनको वार्निंग दी गई थी और इनको कहा गया था कि आप अपना एग्जिट और फायर फाइटिंग का, सेफ्टी का जो निज़ाम है उसको ठीक करें, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट की बात नहीं सुनी, अनसुनी कर दी और उसके बाद आज ये इतना बड़ा सानेहा जो है वो पेश आया। इसीलिए हम जो हैं, जो SOPs हैं उनको सख्त करने के लिए CM साहब आज डिसीजन लेंगे और जो इदारे अगर किसी की गफलत है और जो भी अफसर इंडिविजुअल भी अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। सादिया साहिबा, जैसे कि आपने कहा कि बात को अनसुना कर दिया गया, तो क्या अगर बात को अनसुना कर दिया जाए तो उसके खिलाफ फौरी एक्शन नहीं होना चाहिए या किसी सानहे का इंतजार होना चाहिए? जी, इसीलिए मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि SOPs हैं लेकिन वो फॉलो नहीं होती। इसीलिए जो CM साहब ने दोबारा से कराची के कमर्शियल हब, कमर्शियल बिजनेसेस की बिल्डिंग्स का फायर सेफ्टी ऑडिट कल ही सुबह ऑर्डर किया है, जिस पर काम शुरू हो गया है और इसको चेक करेंगे। और मैंने आपसे कहा कि जो अफसरान इसमें मुलव्विस हुए, जो इदारा जिसमें गफलत बरती है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी SOPs को हम सख्त करेंगे, कानून को एक्शन में आना पड़ेगा, वरना इस तरह के सानेहात होते रहेंगे। मैं सिर्फ कराची की नहीं, पाकिस्तान में कहीं भी हो सकता है। हम सबको एज नेशन अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी लॉ सख्ती से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सादिया साहिबा, इस बिल्डिंग में जहां पर सानेहा पेश आया है वहां पर 400 दुकानें बनाने की इजाज़त थी, लेकिन 1200 दुकानें बन गई। इतना बड़ा फ़र्क किसकी इजाज़त से बनी है दुकानें? देखिए, ये 2003 में एक्सटेंशन इसकी दुकानों में अंदर ही अंदर हुई है और आपकी बात सही है कि इदारे, बिल्कुल इदारे जो भी हैं, चाहे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या जो
NOCs देते हैं उनके अफसरान। इसमें मैं बार बार ये बात करती हूँ कि इस शहर में जब कमर्शलाइजेशन की इजाज़त दी गई, उस कमर्शलाइजेशन ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया और जो SOPs फॉलो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और बड़े बड़े बिल्डर्स को इजाज़त दे दी गई कि अगर 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी तो वो 8 फ्लोर की बिल्डिंग करनी। मैम, उन SOPs को फॉलो करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जिम्मेदारी है। जब भी मैं आपसे ये बार बार बात कर रही हूँ कि जो भी इदारा या इंडिविजुअल अफसर इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करेगी। आज चीफ मिनिस्टर साहब अब से कुछ देर में इजलास करेंगे और उसमें जो डिसीजन होगा वो सबके सामने। यकीनी तौर पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। उसामा मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, आगाह कीजिएगा, अब क्या सिचुएशन के हवाले से आगाह कर रहे थे? महानूर, बिल्कुल देखें, सिचुएशन वही है कि आग पे काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। सादिया जावेद साहिबा आपसे गुफ्तगू करते हुए यही बता रही थी कि जो है वो एक्शन होगा, लेकिन मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कोई एक्शन इस पर नहीं लिया जाएगा। माजी में भी हमारी जानिब से बताया गया था ये कोई पहली आग नहीं लगी और ना ही कोई ये आखिरी आग लगी है। इससे कबल भी जो है वो RJ मॉल भी जल के खाकिस्तार हो चुका है, एक ग्लास टावर भी जलकर खाकिस्तार हो चुका है, दीगर जो प्लाजे हैं वो भी जलकर खाकिस्तार हो चुके हैं। चंद माह कबल जो है वो इसके बिल्कुल बराबर में जो इमारत है उसमें भी आग लगी थी, रिम्पा प्लाजा, लेकिन आप देख लें उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया बराबर में। और ये दीगर भी इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक ओवरलोड जो बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग, ये बनाई गई है, लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूँ इसमें भी जो है वो कोई फायर का निजाम मौजूद नहीं होगा, कोई जो है वो उसके जो SOPs होते हैं वो मौजूद नहीं होगा। सिर्फ दावे किए जाते हैं लेकिन अमली इकदाम नहीं होते, सिर्फ कागजों में यहाँ पर होगा कि फायर का निजाम मौजूद है। इसके पास भी जो है वो दीगर चीजें भी यहाँ पर मौजूद थी तमाम, लेकिन कोई जो है वो अमली इकदाम नहीं किए गए। इसी तरीके से जब वो कहा गया था कि जब एक नन्हा बच्चा इब्राहिम जो नन्हे गटर में गिरकर सानेहा में जहां बहक हो गया, उसके बाद कहा गया कि गटर खुले बंद किए जाएंगे, लेकिन आज मैं ऑफिस जब आ रहा था तो उसी दौरान DIG ऑफिस के बिल्कुल सामने मेन गार्डन रोड पर इतना बड़ा गटर खुला हुआ है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई उसमें बच्चा गिरता है तो वो अपनी जिंदगी की बाजी हार जाएगा। ना सिर्फ बाजी हार जाएगा बल्कि वो 100 मीटर दूर तक चला जाएगा और उसके लिए भी जो है वो 2 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ेगा। आज इसको 3 रोज रेस्क्यू ऑपरेशन को हो गए हैं। दावे किए जा रहे हैं कि अब तक जो है वो अंदर टीमें दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि सूरत हाल इस वक्त यह है कि यहाँ फ्रंट साइड से कोई जो है वो रेस्क्यू टीमें अंदर दाखिल नहीं हुई है। पीछे की जानिब से जो है वो कुछ कोशिश की जा रही है, अलबत्ता मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू टीमें इस वक्त भी दाखिल नहीं हुई हैं। कोई यहाँ से देखें ये भी खिड़कीज वगैरह मौजूद हैं, यहाँ पूरे तमाम जो है ये गुल प्लाजा था, लेकिन इसके अंदर कुछ बाहर से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन तहाल जो है वो रेस्क्यू टीमें इस वक्त अंदर नहीं दाखिल हुई हैं जो मुकम्मल तौर पर जो है वो कोशिश कर सके। दाखिल होने की कोशिश की जाती है। कल जो है वो एक फायर फाइटर इसी फायर फाइटिंग में उसने अंदर दाखिल होने की कोशिश की और वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गया, लेकिन दावे किए जा रहे हैं लेकिन अमली इकदाम नहीं होंगे। ये सानेहा गुजर जाएगा, 2-4 रोज आज इजलास होगा, नोटिस लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई अमली इकदाम नहीं होंगे और दूसरे सानेहा का जो है वो इंतजार किया जाएगा। सिर्फ यकीनी तौर पर उसामा आप ठीक कह रहे हैं, अल्लाह करे ऐसे मजीद सानेहे ना हो। अभी ये सिचुएशन थी कि फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीम खिड़कियां तोड़कर इमारत के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या अभी तक कोई भी रेस्क्यू का जो एहलकार है वो अंदर जाने में कामयाब नहीं हो सका उसामा? देखिए मानूर, बिल्कुल जो फ्रंट साइड है वहां से कोई शख्स अंदर जाने की दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको एक्सेस नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इस वक्त भी धुआं है, तपिश है और फायर फाइटिंग का जो मुसलसल पानी का सिलसिला है वो जारी है। कुछ देर में जो है वो आग भी अचानक भड़क सकती है, इसीलिए कोई अंदर दाखिल नहीं हो सका। पीछे की जानिब जो इमारत गुज़िश्ता रोज मुनहदिम हुई थी वहां से जो है वो रेस्क्यू वर्कर कोशिश कर रहे हैं, क्रेन की मदद से मलबा हटाया जा रहा है और जो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये जो खिड़कियां वगैरह हैं यहाँ से एक्सेस है, दाखिल हुआ जा सकता है, लेकिन इस पे तपिश इतनी है, धुआं इतना है कि कोई भी शख्स जो है वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता। कोशिश अब जब तक यहाँ से दाखिल नहीं हो जाएगा, चारों अतराफ से गेट हैं, सिर्फ एक जो बैक साइड है वहां से वो भी सिर्फ मलबा पहले हटाया जा रहा है और मलबे में ही सिर्फ सर्चिंग की जा रही है, कोई शख्स जो है वो अंदर दाखिल नहीं हुआ। अब से कुछ देर कबल जो है वो एडी हुकाम से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि हमारे एक वर्कर ने अंदर जाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। वो कोशिश मुसलसल कर रहे हैं कि अंदर दाखिल हो ताकि लोगों की जो सर्चिंग है उसको शुरू किया जा सके। अब तक जो है वो जो सिर्फ रात गए आज़ा जो मिले हैं वो कोने उस बैक साइड से जो इमारत मुनहदिम हुई है उसी से सिर्फ आज़ा मिले हैं। यहाँ फ्रंट साइड से जो एमेजना रोड की साइड है वहां से कोई शख्स जो है वो इस वक्त तक दाखिल नहीं हो सका है क्योंकि वक्तन फवक्तन आग जो है वो
उसामा हमारे साथ मौजूद थे, राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। वो सिचुएशन के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे कि सानिहा गुल प्लाजा में अमवात की तादाद अब 14 हो गई है। मस्क शुदा लाशें टुकड़ों में मिलने का सिलसिला जारी है। आग पर 90% तक काबू पा लिया गया है। फायर फाइटर्स तीसरे रोज़ भी शोले बुझाने में इस वक्त मसरूफ़ हैं, जबकि 50 से ज़ायद अफराद अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू हुकाम ने ज़िंदगी बचने के इम्कानात कम करार दे दिए हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है। इमारत का 60% हिस्सा गिर गया है, बाकी 40% भी मखदूश करार दिया गया है। किसी भी वक्त मुकम्मल तौर पर मुनहदम होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। उसामा हमें सिचुएशन के हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गुल प्लाजा में क्या सिचुएशन थी उसके हवाले से हमें उसामा मलिक ने बताया। काविश मेमन से जानते हैं कि जख्मियों की हालत कैसी है। काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल देखें गुल प्लाजा के अफसोसनाक सानह में जाँ बहक होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ तक 6 अफराद ऐसे थे जो इस अलनाक हादसे में जाँ बहक हुए थे, लेकिन अब इन फिगर्स में इजाफा हुआ है। बताया जा रहा है कि मजमूई तौर पर अब 14 लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसमें से 13 लाशें मर्द और 1 खातून की बताई जाती हैं। 18 अफराद ऐसे भी हैं जो शदीद तौर पर मुतासर हुए हैं, झुलस कर उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। उसमें मुख्तलिफ नाम भी हैं। जख्मियों में बताया जा रहा है हसीब, वसीम, दानियाल, सादिक, हमजा, रहीम, फहाद अयूब शामिल हैं। जवाद, आयान, अब्दुल्ला, उस्मान, फहाद हनीफ, जैन, नादिर भी जख्मियों में शामिल हैं। ये तमाम तर फिगर तो वो हैं जो शदीद जख्मी हैं। तहम कई लोग अभी भी ऐसे हैं, चूँकि इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो जो मलबे तले दबे हुए लोग हैं उनको निकालने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। और मुख्तलिफ अस्पतालों के बाहर इस वक्त लवाहिकीन मौजूद है जो अपने प्यारों की तलाश में 3 दिन हो चुके हैं इस वाक़े को, इस अलनाक और दर्दनाक वाक़े को। आज ताजिर बरादरी की जानिब से भी यौम शोक मनाया जा रहा है, और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि कई घंटे गुजर गए और रेस्क्यू ऑपरेशन को ताहाल मुकम्मल नहीं किया गया। लेकिन चूँकि अब आग पर काबू पा लिया गया है तो कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है और कोशिश की जा रही है। चूँकि जो इमारत है वो भी अब खस्ता हाल हो चुकी है, तो जो फायर फाइटर्स है उन लोगों को भी ये ऑपरेशन एहतियात और ध्यान से करना पड़ रहा है, क्योंकि इसी ऑपरेशन के दौरान एक फायर फाइटर जो नौजवान था वो भी जाँ बहक हुआ। और मजमूई तौर पर भी अगर बात की जाए तो इस ऑपरेशन को मजीद इख्तितामी मराहिल में दाखिल करने के लिए भी